वेलम द एसेंशियल ड्रिंक प्रजेश सेन द्वारा निर्देशित दूसरी फिल्म है जिसमें जयसूर्या और संयुक्ता मेनन मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म केरल के व्यवसायी मुरली कुनुम्पुरत के जीवन पर आधारित एक जीवनी रूपांतरण है। यह फिल्म एक मजबूत सामाजिक संदेश के साथ-साथ मुरली के पूर्ण शराबी से अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायी बनने तक की यात्रा है। मुरली शराब की बीमारी से पीड़ित एक साधारण टाइल मजदूर है, जिसके कारण हम उसके जीवन के सभी पहलुओं में असफल रहे। उसके शराबी हो जाने के कारण उसका परिवार और समाज उसका तिरस्कार करता है। अपने जीवन में हृदय विदारक घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद वह शराब की लत से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसने अपना सब कुछ खो दिया जिससे वह प्यार करता था, और यही उसे डॉक्टर सुब्रमण्यम के पास ले जाएगा। उनके विश्वास को तोड़ने के बावजूद डॉक्टर सुब्रमण्यम ने उन्हें मुरली की पत्नी सुनीता के समर्थन के साथ दूसरा मौका दिया, जो उन्हें छोड़ चुकी थी। आखिरकार मुरली अपनी शराब की लत से उबर गया, लेकिन जब सभी ने उससे मुंह मोड़ लिया जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो उसने अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश की। यह जानकर डॉक्टर सुब्रमण्यम ने सभी को मुरली के ठीक होने के लिए अपना समर्थन देने की सलाह दी और मुरली धीरे धीरे सामान्य जीवन जीने लगे। उनके अतीत ने उन्हें किसी भी काम से वंचित कर दिया और इसके कारण मुरली को एक व्यवसाय शुरू करना पड़ा जिसने उन्हें एक दिलचस्प विचार के साथ आने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार मुरली के मन में एक ऐसा विचार आता है जो उसे आज एक सफल व्यवसायी बनने की ओर ले जाता है। मैंने अवास्तविक आशा के कारण इस फिल्म को खारिज कर दिया, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि यह एक बायोपिक है और मुरली कुन्नुमेल वास्तव में अस्तित्व में है तो मेरा आश्चर्यचकित रह गया। सभी छोटी-मोटी जानकारियों को खंगालने में मुझे एक बार और समय लगा। जब उन्हें एक साथ लाया गया, तो कुछ खास खुलासा हुआ जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। एक ऐसी फिल्म जिसमें सब कुछ था। जयसूर्या पहले ही खुद को एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले अभिनेता साबित कर चुके हैं, और मुरली के रूप में उनका प्रदर्शन बेहतरीन में से एक है। वेलम में प्रजेश सेन का निर्देशन शीर्ष पायदान पर है। आकर्षक सिनेमैटोग्राफी और दिल को छू लेने वाले संगीत ने फिल्म में जादू जोड़ दिया। जो चीज़ मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, वह है इसका विवरण पर ध्यान देना, चाहे वह उन क्षणों को छिड़कना हो जिन्होंने शुरू से ही उनके अंतिम विचार को प्रेरित किया, या पात्रों में परतें जोड़ना, या अपने उद्देश्यों के प्रति सच्चा रहना। यहाँ तक कि मुरली कुनुम्पुरत के छोटे से कैमियो ने भी एक सुखद स्पर्श जोड़ा। वेलम हमारा ध्यान शराब की लत से दूसरों और शराबियों को होने वाली तकलीफों, इससे परिवार को होने वाले अपमान, शराब की लत के नाम पर समाज से होने वाली उपेक्षाओं की ओर खींचता है। सतही स्तर पर आप कह सकते हैं कि फिल्म यह इंगित करती है कि शराबबंदी एक चिकित्सीय बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है, और ठीक होने वाले शराबी को आसपास के सभी लोगों के समर्थन की आवश्यकता होती है। लेकिन गहराई से फिल्म उस रूढ़िवादिता को चुनौती देने की कोशिश करती है जिसे हम शराबियों से जोड़ते हैं, जहां उनके साथ इंसान से कमतर व्यवहार किया जाता है। प्रजेश सेन की फिल्मों में अच्छी तरह से गढ़े गए मजबूत महिला किरदार हैं, जिन्होंने मेरे लिए नायकों को पीछे छोड़ दिया है, चाहे वह कैप्टन से अनीता सथ्यन हो या इस मामले में वेलम से सुनीता हो। कठिन समय में उन्होंने जो चरित्र दिखाया है, उसने हमेशा मेरी प्रशंसा बटोरी है और उनके लिए एक विशेष स्थान छोड़ा है। देखने वाली बात यह है कि यह फिल्म अपना सारा समय शराब की लत से होने वाली तबाही और शराब की लत से निकलने के रास्ते में होने वाली भयावह पीड़ा पर ध्यान केंद्रित करने में खर्च करती है। इसमें केवल 2 मिनट का समय बचा था।
आधे घंटे की फिल्म जो क्लाइमैक्स को रातों रात आधी अधूरी सफलता की तरह दिखाती है। साथ ही शुरुआत में एक डॉक्टर द्वारा बताए गए अत्यधिक खराब लीवर के बावजूद मुरली को कितनी आसानी से अंत में पूरी तरह से स्वस्थ दिखाया गया। मैं अत्यधिक पूर्वानुमानित क्लाइमैक्स से इसलिए प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह फिल्म उस अपरिहार्य सफलता के बारे में है जो उस त्रासदी के बाद आती है जिसके हम सभी आदी हैं। यह उस दृढ़ विश्वास के निर्माण के बारे में है कि परिवर्तन संभव है। अंत में इस फिल्म के लिए निर्णय तैयार करना यह होगा कि यदि आप एक प्रेरणादायक फिल्म की घिसी-पिटी बातों से बच सकते हैं और वास्तव में यह देखने के लिए पर्याप्त रूप से देख सकते हैं कि यह फिल्म किस बारे में है, तो आप एक शानदार फिल्म से प्रसन्न होंगे।